हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू किए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में। आज उस लेक्चर का कंटिन्यू रहेगा। आज पार्ट 2 रहेगा। हालचाल भी पूछ लें, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उप सहसंयोजक यौगिक में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं, और मंडल्स देख लिए थे और आयनिक मंडल्स भी देख लिए थे ना। तो आज जो सेकंड वाला स्टेप रहेगा हमारा उप सहसंयोजक परिसर के बारे में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको बोलते हैं, कभी कभी उसको समन्वय सत्त भी बोल देते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, कहना क्या चाहता है ये उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग। कौन सा भाग भाई? भाग। उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक परिसर कहते हैं, या फिर समन्वय सत्त कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। बाकी बात है, बात समझ में आई? जिसको हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। देखिए इसमें क्या हो सकते हैं? केंद्र की धातु पर सेंट्रल मेटल आयंस व लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स मैंने बताया था, जो क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट मैंने बताया था, याद कर लेना, याद कर ले उसको। तो इसमें अगर मैं देखूं में क्या है भाई, FeCN जो 6 है ना, ये क्या है भाई? उप सहसंयोजक परिसर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। बात समझ में आई? जो बड़े कोष्ठक में लिखा गया है उसी की बात कर रहा है। मतलब FeCN6 जो है वो क्या है भाई? उप सहसंयोजक परिसर है। समझ में आ गई बात? ओके, आगे चलें। नोट करने वाली बात क्या है भाई? उप सहसंयोजक परिसर के आवेशित होने पर इसे संकुल आयन या फिर जटिल आयन यानी कि कोऑर्डिनेशन आयन भी कह देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट आयन भी कह सकते हैं, इसे आयन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जैसे एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, FeCN6। अब भाई K4 है, ये जब बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या? ये प्लस लेके जाएगा तो माइनस छोड़ेगा। कितना माइनस छोड़ेगा? तो जितना प्लस लेके गया होगा। पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव होता है तो 4 पॉजिटिव बाहर, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। में क्या है? फेरोसाइनाइड आयन। बात समझ में आई? लास्ट में आयन क्यों लगाया? क्योंकि इसके ऊपर क्या था? नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इसमें देखो अगला एग्जांपल क्या है भाई? कोबाल्ट है, कोबाल्ट वाला कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर भी क्या है? प्लस है, मतलब लास्ट में आयन लगेगा। क्या है? हेक्साअमीन। केमिस्ट्री वाली गिनती आती है ना, केमिस्ट्री वाली गिनती, 1 रहेगा तो उसको मोनो, 2 रहेगा तो बाई, 3 रहेगा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ना। चलो तब तो ठीक है। हेक्साअमीन यानी कि 6 ठो क्या है? अमीन है। NH3 को क्या बोलते हैं? अमीन बोलते हैं। अभी सब क्लियर कर दूंगा मैं। हेक्साअमीन क्या है भाई? कोबाल्ट थर्ड आयन। देखो यहाँ पे थर्ड आयन, हालांकि ये ऑक्सीडेशन नंबर है, अभी बताएंगे आगे चल कर के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। लास्ट में हमको क्या देखना है? आयन। आयन दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था, तो आयन की चर्चा है। उप सहसंयोजक होने संकुल आयन या फिर जटिल आयन कहा जाता है। ओके, अगला देखिए नोट पॉइंट क्या है भाई? आवेश के आधार पर संकुल 3 प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, संकुल मतलब उप सहसंयोजक यौगिक की ही बात कर लेते हैं। देखो भाई, कितने प्रकार के बोला है? 3 प्रकार के हो सकते हैं। अभी आगे देखेंगे, पहले समझ लेते हैं आयनिक मंडल या फिर परिसर क्या होता है, यानी आयनिक स्फीयर्स क्या होते हैं। आयनिक स्फीयर उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो पानी द्वारा आयनित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक मंडल कहते हैं। देखिए इसे बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पूछूं पोटेशियम फेरोसाइनेट में कौन है भाई? आयनिक मंडल कौन है बताओ? तो आयंस मतलब जो पानी में आसानी से घुल जाते थे, यही तो घुलता था। में K4 क्या है? आयनिक मंडल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है, ये हिस्ट्री जैसा है, पूरा इतिहास जैसा, बस याद करते चलना है, नंबर बहुत अच्छा देके जाएगा चैप्टर। अगला है लिगेंड्स। लिगेंड्स मैंने बताया हुआ था, चलो भाई देखते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्र की धातु परमाणु से, केंद्र की धातु परमाणु से सीधे जुड़ा हुआ वह परमाणु या समूह जो उसे मतलब सेंट्रल मेटल आयन को, जो उसे इलेक्ट्रॉन युग्म यानी पेयर प्रदान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो देता है,
ऐसा परमाणु या फिर समूह जो इलेक्ट्रॉन देता हो किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, लिगेंड्स कहलाते हैं। बात की बात है, अगला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, लिगेंड्स लिविस बेस की तरह कार्य करते हैं। लिविस बेस मैंने बताया था क्या होते हैं भाई, बेस वे होते हैं, मतलब बेस कहने का मतलब क्षार, लेविस क्षार की तरह बिहेव करते हैं, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं लिविस बेस, लिविस क्षार बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पूछूं K4FeCN6 में जो 6CN है ना, लिगेंड्स है भैया, ये तो हमको बहुत पहले से पता है। लिगेंड से ही सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं, तो इस हिसाब से जो CN होगा 6 वो क्या होगा, लिगेंड्स होगा। बात समझ में आई। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, यानी कि वर्गीकरण कर लेते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड को थोड़ा पोस्टमार्टम करके देखते हैं। पहला, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर, आवेश, आवेश मतलब होता है चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज, पहली हेडिंग थी। आवेश के आधार पर हम लोग देखेंगे, आवेश मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर कोई चार्ज ना हो, यानी उदासीन हो। आवेश के आधार पर हम लोग पहला देखेंगे इसमें ए नंबर करके, धनावेशित लिगेंड, मतलब कि ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, या नो पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अंत में डॉट 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 IUM का प्रयोग करते हैं। मतलब NO पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोसो IUM, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, H3O पॉजिटिव, इसको हम हाइड्रो बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे, IUM। क्यों, क्योंकि भैया इसके सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड देखेंगे वहाँ पे हम लोग IUM का प्रयोग करेंगे। NH2 NH3 पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे हाइड्रोजोनियम, हाइड्रोजीनियम। ठीक है, समझ गया। बी नंबर देखिए, रेड ऑफ एसिड लिगेंड, मतलब ऐसे भी लिगेंड्स हो सकते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, अंत में इसको O का प्रयोग करते हैं। यानी CN है, CN पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बोलेंगे, साइनाइड, तो इसको पढ़ते हैं, लास्ट में क्या लगाएंगे, O, साइनाइडो। OH है, नेगेटिव है, हाइड्रोक्सो, Cl है, नेगेटिव है, क्लोराइडो, क्लोरो भी पढ़ सकते हो, क्लोराइडो भी कर सकते हो, Br पे नेगेटिव है, ब्रोमाइडो भी कह सकते हो या ब्रोमो भी कह सकते हो, CH3 COO माइनस, लास्ट में क्या है, एसीटेट, इसको पढ़ते हैं, लास्ट में क्या लगाएंगे, O लगाएंगे, एसीटेटो, CH2O4 नेगेटिव, ऑक्सलेटो। बात समझ में आई। सी नंबर पे क्या है भाई, उदासीन लिगेंड, मतलब कोई ऐसा लिगेंड होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं। जैसे H2O, सर कैसे देने का काम करते हैं, H2O को देखोगे तो ऐसे दिखता है, हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही तो देने का काम करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, उदासीन है। तो H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा पढ़ते हैं। NH3 को भी क्या बोलते हैं, एमीन पढ़ते हैं। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल पढ़ते हैं। बात समझ में आई। उदासीन रहेगा तो कोई अंत में कुछ नहीं लगाना है, हाँ अगर पॉजिटिव रहेगा तो IUM का प्रयोग करेंगे लास्ट में, और अगर ऋण आवेशित रहेगा तो O का प्रयोग करेंगे लास्ट में। पहला हम लोग देखे थे आवेश के आधार पर, अब की बार देखेंगे नंबर दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, लिख लेना हिंदी में, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, मिटा दे इसको, तो मिटा ही सकते हैं भाई, चलो मैं ही लिख देता हूँ, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। क्या कह रहा है भाई, नंबर दूसरा वाला सेकंड है, हल्का फुल्का मिट जाता है यार। एक दंतुक लिगेंड, मतलब कोई ऐसा लिगेंड होगा जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, उसको बोलते हैं क्या, एक दंतुक लिगेंड, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आई, जो एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। जैसे H2O, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्वा, NH3 अमीन, CO कार्बोनिल, ROH अल्कोहल। अब R का मतलब होता है एथिल, एथिल अल्कोहल कर दो। सल्फेटो,
देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, लास्ट में क्या लगाए हैं, O लगाए हैं। उसके बाद NH2 एमाइडो, लास्ट में O, NH2 एमाइडो, ठीक है। CN पे नेगेटिव चार्ज है, साइनाइडो या फिर साइनो भी पढ़ते हैं। आप इसको साइनो भी पढ़ो और साइनाइडो भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका फैशन, कैसा आप देखते हैं, आपका नज़रिया देखने का बताएगा, ठीक है। OH नेगेटिव क्या होगा, हाइड्रोक्सो, O है ना लास्ट में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। NO2 नाइट्रो, इसको नाइट्राइटो भी पढ़ते हैं, कब, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। नहीं समझ पा रहे हो, अभी स्ट्रक्चर बना के बता देंगे। हालांकि ये और ये दोनों सेम ही है, एक बार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स देता है, दूसरी बार ऑक्सीजन देता है। जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइटो पढ़ते हैं, सॉरी नाइट्रो पढ़ते हैं। और ONO जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है उसको क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइटो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे NO पॉजिटिव है, लास्ट में क्या लगाएंगे, IUM का प्रयोग करेंगे, नाइट्रोसोनियम। समझ आया मेरी बात, पूरा एकदम बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन उठिन नहीं है। H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो IUM का प्रयोग किया है, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा था आवेश के आधार पर यो C टाइप के होते हैं। आवेश तीन ही प्रकार के होते हैं ना, एक पॉजिटिव और निगेटिव और उदासीन। पॉजिटिव में IUM का प्रयोग, नेगेटिव में O का प्रयोग, उदासीन में कुछ नहीं। दूसरा देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर, यानी कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर जो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे ये सब फलाना ढिमकाना चमकाना। अभी इसमें हम लोग पहला देखे हैं जो सिर्फ एक देते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे। आगे क्या है भाई, पहला देख लिया था एक दंतुक लिगेंड यानी मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में देख लिया था। अब की बारी है द्विदंतुक लिगेंड्स यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें दो दाता परमाणु होते हैं। उसमें क्या होता था, एक दाता परमाणु होता था। जैसे यहाँ पे देखो तो क्या है भाई, EN मतलब होता है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन मतलब एक कार्बन हुआ तो मेथ, दो कार्बन हुआ तो एथ। इस हिसाब से एथ इथाइलिन, उसके बाद डाई मतलब दो, अमीन ये एक अमीन दूसरा का अमीन है, इथाइलिन डाइअमीन। देखो तो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। मतलब दो तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर से भी दे सकता है और इधर से भी दे सकता है। इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, उसको डाइडेंटेड कहते हैं, बाइडेंटेड। ऑक्सिलेटो, ओ लगा है क्या, ओ लगा है मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सिलेटो कहने का मतलब है भाई इधर से भी दे सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, दो तरीके से दो दाता परमाणु है इसमें, ओके। उसके हिसाब से देखो कार्बोनेटो भी, इसमें भी ओ लगा मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ है भाई, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, सिंपल है यार, कुछ नहीं है। सी देखो बहुदंतुक लिगेंड यानी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है भाई, तीन कह लो या फिर तीन से अधिक दाता परमाणु होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बहुदंतुक लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे देखो एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालना आता है तो बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो देखो इसका क्या नाम है, डाई इथाइल ट्राइमेन। डाई इथाइल मतलब एक इथाइल ये वाला, दूसरे का इथाइल ये वाला, डाई इथाइल हो गया। ट्राई मतलब तीन क्या होंगे, अमीन, एक दो तीन थी अमीन है, ठीक। बात कर बताओ कितने दाता परमाणु है, एक दो तीन दाता परमाणु है। यही तो कह रहा तीन हो या फिर तीन से अधिक हो दाता परमाणु, उसको क्या बोलूंगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसका क्या नाम है, ट्राई इथाइल टेट्रामीन। ट्राई इथाइल मतलब एक इथाइल। अब भाई CH2 को CH2 इसको मैं CH2 का दो बार नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बहुत सही चलो ठीक है लिख सकता हूँ तो लिखो भाई। एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, चार नाइट्रोजन, चार नाइट्रोजन है तभी तो टेट्रा अमीन लगा है। अब ट्राई इथिल मतलब एक दो तीन, तीन एथाइल है ना, ट्राई इथाइल टेट्रा अमीन। ऐसे अपने आप से भी बहुत झगुआ भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो तो क्या नाम है, इथाइलिन डाइअमीन। हाँ भैया ये इथाइलिन है और ये तो दूध हुआ है डाइअमीन। और ट्राई एसीटेटो मतलब एक एसीटेटो ये है, दूसरा का वाला एसीटेटो ये है, तीसरा का वाला एसीटेटो ये है, तीन एसीटेटो है तभी तो ट्राई एसीटेटो। तो इसमें देखो कितने डोनर साइड है, एक दो तीन, तीन तीन जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जहाँ पे नेगेटिव रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पर ज्यादा है, वहीं से इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। मेटल को ध्यान देना,
इसका क्या नाम है? इथाइलिन डाइअमीन। हाँ भैया, इथाइलिन ये है, 2 अमीन ये है। टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो मतलब 1 एसीटेटो, 2 एसीटेटो, 3 एसीटेटो, 4 एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। इसको मैं ADTA भी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं। कैसे बोल सकता हूँ? जब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस ना रह के हाइड्रोजन लग जाएगा चारों जगह पर, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? EDTA, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो। अभी तो एट्रा एसीटेटो बोलेंगे तब एसीटेट बोलेंगे जब EDTA कहेंगे तो। हाँ भैया, समझ में आई बात। सी नंबर हो गया। चौथा वाला देखो, उभय दंतुक लिगेंड्स यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड। दाता परमाणु कई हूं परंतु संकुल में कोई एक ही भाग ले, मतलब भल भने से दाता परमाणु बहुत ज्यादा हो, लेकिन जब संकुल यौगिक बनने लगे यानी जब मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की बारी आए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर से इलेक्ट्रॉन दिया जाए। समझ में आई बात? एक बार बोलो यस सर। चलो ठीक। नाइट्रो की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था नाइट्रो को 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला वाला कुछ इस प्रकार से, जिसमें एक कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड हो और 2 तो क्या हो, सिंपल बॉन्ड हो। तो कहने का चाहता हूँ कि इसमें एक बार जो नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और इसका स्ट्रक्चर जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करने लगता है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन जब संकुल बनने लगता है तो वो उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा कि नाइट्रोजन देगा। तो नाइट्रो इसको कहते हैं, नाइट्राइटो इसको कहते हैं। कोई पूछे नाइट्रो और नाइट्राइटो में क्या डिफरेंस है, तो नाइट्रो में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्राइटो में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इसी प्रकार से साइनाइड भी देख लेते हैं, Cn नेगेटिव। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे, एक में सिंपल सा बॉन्ड रहेगा और एक में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि एक होता है उपसंयोजक बॉन्ड होगा। ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस होता है? साइनाइड में तीनों बॉन्ड नॉर्मल फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि आइसोसाइनाइड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। चलो ठीक है। इसमें कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं मेटल को, इसमें नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है मेटल को। ये भी एक डिफरेंस हुआ। साइनो में कार्बन से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। बात समझ में आई? ओके डन। नोट वाला पॉइंट क्या कह रहा है भाई? मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो एक साथ एक से अधिक धातु परमाणु से जुड़ सकते हैं उसे सेतु लिगेंड या फिर ब्रिज लिगेंड कहते हैं। जैसे मोनोडेंटेट कहने का क्या मतलब है? जो एक इलेक्ट्रॉन देता था, Cl को ही पकड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो क्या कह रहा है कि लिगेंड जो एक साथ एक से अधिक धातु परमाणु यानी मेटल को, ये मेटल हुआ, एक से अधिक मेटल को क्या करे, से जुड़ सकता है। ये Cl इस मेटल से भी जुड़ सकता है, इस मेटल से भी जुड़ सकता है। इस हिसाब से ये जो Cl हुआ वो क्या हुआ, ब्रिज लिगेंड हुआ, यानी कि सेतु लिगेंड्स हुआ। अभी सब आगे आएगा, सब आगे आएगा। इस ब्रिज व्रिज को जो देख रहे हो उसको मैं सब पोस्टमार्टम करके छोड़ूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आगे देखो तो OH ब्रिज बना सकता है, NH2 भी ब्रिज बना सकता है, NO2 भी ब्रिज बना सकता है, Cl भी। कार्बोनिल तो बहुत पॉपुलर है, वो तो ब्रिज बनाता ही बनाता है। बात की बात है। एक और नोट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। किसी लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को उस लिगेंड की दंतुकता यानी डेंटिसिटी कहते हैं। लो भैया, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। जिसमें एक दाता परमाणु आएगा उसको मोनोडेंटेड, जिसमें 2 दाता परमाणु आएंगे उसको बाइडेंटेड, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा देने वाले लोग रहेंगे उसको पॉलीडेंटेड। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? चलो ठीक है। किलेट व किलेटीकरण, चिलेट व चिलेशन क्या होता है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 4 नंबर में पूछता है। तो आपको इतना लिखना रहेगा और क्या एग्जांपल देना रहेगा, मिल जाएगा आराम से। देखो, जब कोई द्विदंतुक की बात कर रहा है, मोनोडेंटेट नहीं, एक दंतुक की बात नहीं कर रहा। जब कोई द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जुड़कर वलय या फिर छल्ला कह लो या फिर रिंग कह लो का निर्माण करता है, तो ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड यानी चिलेट लिगेंड तथा इससे बनने वाला संकुल यौगिक कीलेट कहलाता है। नहीं समझे? नहीं समझे? क्या कह रहा है यार?
द्विदंतुक लिगेंड हो या बहुदंतुक लिगेंड हो, मतलब कोई एक लिगेंड है सर, लिगेंड्स हैं, वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, द्विदंतुक लिगेंड। किसी मेटल को जब इलेक्ट्रॉन दे तब देखो ना, एक छल्ला नहीं बन रहा है, इसे गोला गोला एक छल्ला बन रहा है, रिंग बन रही है भैया, वलय बन रहा है, बन रहा है ना। निर्माण करे तो इस लिगेंडवा को क्या बोलेंगे, चिलेट लिगेंड बोलेंगे या फिर किलेट लिगेंड बोलेंगे। और ये जो पूरा कंपाउंड बना है उसको क्या बोलूंगा, किलेट बोलूंगा, केले। बात समझ में आई, किलेट बोलते हैं। यह क्रिया किलेटीकरण यानी चिलेशन कहलाती है, या फिर चिलेटिंग इफेक्ट कहलाती है, या फिर किलेटिंग प्रभाव कहलाती है। हिंदिया में किलेट कहते हैं, इंग्लिशिया में चिलेट पढ़ते हैं। आगे चिलेशन बीएससी में बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है भैया, NH2, इसका तो नाम इथाइलिन डाइअमीन है ना, इथाइलिन 2 बार अमीन डाइअमीन, यहाँ पर भी इथाइलिन डाइअमीन। तो ये जो इथाइलिन एंड डाइअमीन होता है ना सर, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जब ये मेटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिया, देखो ना एक रिंग बन गई क्या, सही सही बताना। इधर से भी भाई, इधर से भी दे सकते, इधर से भी दे सकते, एक रिंग बन गई क्या। तो ये जो रिंगवा बन रही है, अगर इस लिगेंड को कहूंगा इस कंपाउंड में, तो ये क्या होगा, किलेट लिगेंड। ये भी किलेट लिगेंड। अगर पूरे कंपाउंड की बात करूंगा तो किलेट कंपाउंड। समझ में आई बात। यहाँ पे 2 माइनस है, मतलब लास्ट में आयन होगा क्या, 20 इथाइलिन डाइअमीन कॉपर सेकेंड आयन। सर ये नाम कैसे लिखते हैं, IUPAC आएगा इसी में। अभी ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 आध 2 लेक्चर्स बाद आ जाएगा, तो मैं आपको नाम भी लिखना सिखा दूंगा, सब कुछ नो प्रॉब्लम, बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। हमको लगता है ये वाला नहीं दिख रहा होगा, चलो ठीक है। अस्थायित्व की बात कर लेते हैं, इसमें नोटेड पॉइंट क्या है भाई। किलेट यौगिक ज़्यादा स्थायी होते हैं अकिलेट यौगिक से। ये लो भाई, अपना पुराना वाला एग्जाम्पल बताओ सर, K4FeCN6, यही तो था। ये क्या है, कोई किलेट है क्या सर, किलेट मतलब जिसमें रिंग बनती हो, क्या इसमें कोई रिंग बनती है, नहीं, इसमें रिंग बन रही है, यस। ये क्या हुआ, अकिलेट हुआ, और ये क्या हुआ, किलेट हुआ। किलेट मतलब सर जिसमें रिंग बनती हो, अकिलेट मतलब जिसमें रिंग ना बनती हो। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें रिंग बनती है, इलेक्ट्रॉन बढ़िया से घूम सकते हैं और स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी रहेगी, एक बार जुड़ गया तो जल्दी टूटने उठने वाला नहीं है। किलेट ज्यादा स्थायी होते हैं अकिलेट से। इफ रिंग इंक्रीजेज, यानी अगर रिंग बढ़ेगी, ये जो गोलवा देख रहे हैं आप, इनकी संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, अस्थायित्व बढ़ जाएगा। नोट पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लेना, बढ़िया से पढ़िए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बाकी वीडियो तो बनता रहेगा, आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू फॉर क्लास।